नमस्कार दोस्तों। मंगल जो कि मीन राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, यह मंगल आपके राशि का भाग्येश भी है और धनेश भी है, जो कि धन भाव में द्वितीय भाव में स्वयं की राशि में दिनांक 2 जून को जा रहा है। उसी प्रकार जो गुरु आपके राशि का स्वामी है वो आपकी तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। रवि बुध शुक्र ये जो ग्रह है वो आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो ये जो सभी ग्रह है इसका जो प्रभाव परिणाम है वो मीन राशि पर जून 2024 के लिए किस प्रकार के होंगे। मतलब आपका जो रहन सहन है, आपका जो शरीर स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसी प्रकार घर का जो सुख है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, रिलेशनशिप है, उसी प्रकार आपका जो करियर है, उस पर इन सभी ग्रहों का जो प्रभाव परिणाम है वह किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आप ही के राशि में से जो मंगल है यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 2 जून को राहु और नेपच्यून भी आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है रवि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 13 तारीख के बाद यह जो शुक्र है यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। हालांकि आपने पिछले करीबन 15-20 दिनों में भी देखा होगा आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। आप अपना जो भी जीवन है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी नजर आ रहे थे। हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी धीरे धीरे सोच करने वाली है, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, इस प्रकार से। लेकिन पिछले करीबन 15-20 दिनों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब ये जो बात है वह करीब 16-17 के बाद थोड़ी थोड़ी धीरे होती जाएगी, मतलब जो आपका एक्टिवनेस है वो थोड़ा कम होता जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मंगल आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है वह दिनांक 2 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो थोड़ा बहुत जो आपका जो एक्टिवनेस था या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो वो जो एक्टिवनेस है थोड़ा बहुत कम हो सकता है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक या फिर शारीरिक, ठीक देखा जाएगा, किसी बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके बारे में देखी नहीं जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो धनेश है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है मंगल, वो स्वयं की राशि में आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 13 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल क्रंचेस जिसे हम कहते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अच्छी बात नहीं हो रही थी। लेकिन इस महीने में एक जो बात है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी है, जो कि जो मंगल आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, ये आपका भाग्येश या फिर धनेश है। तो ये जो मंगल है स्वयं के राशि में द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपके पैसे अटके हुए थे या फिर नहीं मिल रहे थे, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बातें नहीं हो रही थी, वो इस महीने में होना शुरू हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो राशि है वो थोड़ा सा खर्चे के मामले में ज़्यादा सोचती नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, खर्चे कर देते हैं। स्पेंडिंग कैपेसिटी आपकी राशि में थोड़ी ज़्यादा है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, स्पेंडिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको इनकम तो काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर आप स्पेंडिंग करते हैं तो उस इनकम का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, स्पेंडिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छी इनकम आपको मिल सकती है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार एक जो बात है, अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह देते हो तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो अगले महीने में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि जो शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जैसे कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में आ चुकी है। तो ये जो व्यय भाव का जो शनि है वो जुलाई के पहले दिन से ही वक्री होने जा रहा है, जिसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर आ सकता है। पैसे के मामले में अगर आप कोई कुछ जो पैसे हैं वो देना चाहते हैं या फिर कहीं से कर्जे वगैरह लिए हैं, लोन लिया है, तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्दश है बुध, जो कि आपकी तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 13 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा।
तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार हालाँकि छोटी-मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो घर के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन अच्छी होगी, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। उसी प्रकार घर के मामले में कुछ आप नया करना चाहते हो, घर रेनोवेट करना चाहते हो, घर में कोई नई वस्तु लेना चाहते हो, आपके घर में कोई वस्तु वगैरह आ जाएगी मतलब जून के महीने में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, घर में कोई रिनोवेशन करनी है, नया घर लेना है या फिर एग्जिस्टिंग जो आपकी वास्तु वो आपको बेचनी है, तो भी ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो अगर आप किसी की रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है। हालाँकि ये जो बातें हैं छोटी-मोटी रहेगी ना, कि लेकिन आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो गर्भवती महिला है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी-मोटी कमियाँ आ सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। हालाँकि इस महीने में आप थोड़ा-सा एक्टिव भी नज़र आओगे, तो जो एक्टिवनेस है वो फिजिकल तौर पर ज़्यादा नहीं करना, छोटे-मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में जो मंगल है वो भी आ रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, पश्चिम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। तो जो मीन राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, स्त्री पुरुष, उनके लिए ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के आसपास जो बातें हैं वो हो सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो विवाहित है उनके लिए जो मैंने कहा कि वैवाहिक जोड़ीदार है, उनको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और वहीं पर रवि बुध शुक्र भी है। तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण काम में आपके हो सकते हैं कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किसी का कमिटमेंट पर कोई नया प्रोजेक्ट आपको शुरुआत करना है, तो ये जो महीना है, मतलब जून का जो महीना है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आप इस महीने के करीब 16-17 तारीख के पहले अगर कोई काम करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी देखे जाओगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको 2-3 चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी जो स्पेंडिंग है ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग के जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो दिनांक 4 तारीख को रवि और शुक्र की युति आपके तृतीय भाव में होने जा रही है, वृषभ राशि में। उसी प्रकार बुध गुरु की युति भी आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। तो ये जो रवि शुक्र की युति आपके तृतीय भाव में होने जा रही है वो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव बनाएगी, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं सामने आ सकती है। यदि आप स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी समस्या से पीड़ित है तो उसके जो लक्षण है वो 4 तारीख के इर्द गिर्द देखे जा सकते हैं, लेकिन इन दिनों में आपको घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि किसको ज़्यादा देखा जाए। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा सोचते हो और उसके ऊपर आपका ध्यान है तो फिर घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी जो एक्टिवनेस है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, इसकी वजह से उसका जो सीधा सीधा असर है वो आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। बस आपको इसी पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और शनि का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्रीय योग होने जा रहा है। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं सामने आ सकती है। अगर यदि आपने कहीं से लोन लिया है तो उससे रिलेटेड भी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर किसी अन्य जो, मतलब अगर आपने कोई लाइबिलिटी है आप पर या फिर कोई लोन वगैरह लिया है तो उससे रिलेटेड समस्याएं सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है। अब ये जो रवि आपका षष्ठेश है और जो बुध आपका चतुर्थेश है या फिर सप्तमेश है, दोनों की जो युति है वो आपके तृतीय भाव में होने जा रहे हैं। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को बुध और शुक्र की युति आपके तृतीय भाव में होने जा रही है और इस युति के साथ आपके राशि में जो नेतृत्व स्थित है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके घर के जो महिला वगैरह रहेंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बस आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन बुध शुक्र की युति जो आपके चतुर्थ भाव में होगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायी साबित होगी। इसके पहले जो मैंने कहा कि कुछ नए वस्तु वगैरह आप ले सकते हो, तो करीबन 17 तारीख के इर्द गिर्द इस प्रकार के अनुभव आने की संभावना ज्यादा बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को
रवि और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आप ही के राशि में से जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो योग है आपके लिए थोड़ा अलग से साबित होगा, क्योंकि जो शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो आपके तृतीय भाव में होने जा रही है, वृषभ राशि में 6 तारीख को। अब यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 22 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रवि चंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते ये निर्णय चूकने की संभावना ही काफी ज्यादा बनती है। तो ध्यान दीजिए, इस महीने की 6 और 22 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, विवादों में नहीं जाना या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था मीन राशि का जून 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपका ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।